तहियतुल मस्जिद 2 रकअत नमाज नफल अदा करना है। फिर उसके बाद आप बैठ जाएं, दरूद पाक पढ़ें कसरत के साथ, अजान नमाज सारी जितनी भी चीज़ें हों उसके बाद आप आएँ, और फिर तहज्जुद जो है उसकी अजान होती है। तो हर शख्स यहाँ पे टाइम का इंतहाई पाबंद हो जाए ताकि नींद कम करे, ताकि आपको एक्टिवनेस आपके अंदर पैदा हो जाए, और आप तहज्जुद की अजान जो ही हो जाए तो सब लोग वज़ू होकर, अगर वाशरूम एक है लोग ज़्यादा हैं तो बाहर वहाँ पे जाके वज़ू किया करें ताकि मस्जिद में पहुँच जाएं। ठीक है, इकट्ठे घर में देर मत करें, वहाँ पे तहज्जुद की कोशिश करें, आदत बनाएं, वो आप पढ़ें। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आप सिर्फ नहीं होते यहाँ पे 70,000 फरिश्ते आपके साथ हर रोज होते हैं, 70,000 मलाइका, और इससे कई ज्यादा अल्लाह की और मखलूकात हैं। ठीक है, 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, वो शाम को चले जाते हैं, और वो जो 70,000 सुबह आते हैं वो अपनी ड्यूटियां देते हैं। कोई आपकी खिदमत कर रहा है, कोई आपसे प्यार कर रहा है, कोई आपकी तकलीफ़ें दूर कर रहा है, कोई हुजूर सल्लल्लाहु के पास हाज़िरी दे रहा है, वो 70,000 मलाइका। और जो 70,000 सुबह आते हैं, तहज्जुद की जब आज़ान होती है उस वक्त उतरते हैं। ठीक है, तो आप जब वहाँ पे होंगे और फरिश्ते उतरते हुए देखेंगे आपको, जी आप फरिश्ते उतरेंगे जब तो आपको देखेंगे, और जब शाम को असर की नमाज होती है, अजान होती है, तो उस वक्त फिर वो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं और रात वाले आना शुरू हो जाते हैं, यानी दिन वाले असर के बाद ऊपर और रात वाले ड्यूटी वाले फरिश्ते नीचे उतर आते हैं। और अगर उन्होंने जाते हुए भी आपको देखा और आते हुए भी आपको देखा, तो जब ऊपर जाएंगे तो अल्लाह पूछेंगे कि बताओ फरिश्तों मेरे क्या क्या देखा आपने नीचे, तो वो जाके यही कहेंगे अल्लाह फलां फलां लोग तेरे हबीब के पास जब हम गए तो भी बैठे हुए थे और जब आए तो भी उनके कदमों में बैठे हुए जी। तो फरिश्ते गवाह हो जाएंगे आपके कि आप हुजूर की बारगाह में आए। और इंसान की ये मलाइका यहाँ पे सुबह 70,000, शाम को 70,000, और इतनी बड़ी तादाद है कि जो आज 70,000 होके आए हैं वो क़यामत तक फिर नहीं आ सकते। ठीक है, आप तो फिर अगले साल तौफीक है फिर आ जाएंगे, फिर अगले साल तौफीक मिली, जिंदगी रही, फिर आ जाएंगे, मगर वो फरिश्ते जो यहाँ से एक बार होकर गए वो कभी भी नहीं आ सकते। ठीक, क्योंकि इतनी मखलूक है, और खुशकिस्मत आप हैं जो बार बार आ सकते हैं, जिनको बार बार हुजूर बुलाते हैं। तो ये अदब मदीना पाक में कि मस्जिद नबवी शरीफ में कलाम ऊंची मत करें, अदब से जाके बैठें, और अदब का तकाजा यही है कि हुजूर इस्लाम के रोज़ा अक़दस की तरफ जब आगे से गुजरें सलाम के लिए, तो वहाँ पे अक्सर लोग कोशिश करते हैं जाली को हाथ लगाने की, कि हाथ लगाएं। तो ये अकीदत और मोहब्बत तो ज़रूर है, मगर पहले ये सोचना है कि हमारे हाथ इस काबिल हैं कि हम हुजूर की जाली को लगा सकें। ठीक है, हमारे हाथ इस काबिल हैं कि हम आका अलैहिस्सलाम की जाली को लगा सके। ये बड़ी बात है कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुला लिया है, तो आपको बुला लिया तो आप मेहमान हैं। ये कोशिश मत करें कि जाली को हाथ लगाएं या वहाँ पे आगे बढ़ें, ये अदब के भी खिलाफ है। ठीक है, वहाँ इसलिए खड़े होते हैं लोग, आपको भेजते रहते हैं आगे चलें आगे चलें, तो वो जो कहते हैं उसी तरह करते जाइए, क्योंकि वो हुजूर इस्लाम के गुलाम और खादिम खड़े किए हुए हैं, दरबारी हैं। वो क्या है, हुजूर के दरबारी हैं, वो अदब बरकरार रखने के लिए करते हैं। तो आप उसी तरह जब जो ही इधर से जाएंगे तो आप सलाम, वहाँ हुजूर सलाम की जाली के आगे पहुँचेंगे तो आप कहेंगे अस्सलातो, हाथ बांध के, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ठीक है, और फिर वहाँ से जाली से अगली जगह जब थोड़े से आप गुजरेंगे तो वहाँ सैयदना अबू बकर सिद्दीक, जो छोटी जाली का एक सुराख है, वहाँ आप कहेंगे ऐ अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक, आप पर हमारा सलाम हो, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। उनको सलाम करने के बाद फिर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हज़रत फ़ारूक आज़म की, यूं है आपकी आका अलैहिस्सलाम की ये कब्र अनवर है, इसके साथ ही यूं थोड़ा सा नीचे रख के सैयदना अबू बकर सिद्दीक की है,
और फिर यूँ थोड़ा सा फारूक आजम की, ठीक है। तो वहाँ आप कहेंगे अस्सलाम अलैका या उमर अब्नुल खत्ताब, उमर अब्नुल खत्ताब, उमर फारूक आप पे सलाम हो। तो वो सलाम हो गए। तो ये जो सलाम किया जाता है ये वो सलाम को सुनते हैं और सुनने के बाद जवाब देते हैं। आप कितनी खुशकिस्मत होंगे कि जब आप जहां वहां जाके खड़े होंगे और आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह और आका अलैहि सलाम फरमा देंगे वालेकुम अस्सलाम, बस सब काम खत्म हो गए हैं। जब हुजूर ने सलामती की दुआ दे दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप पे भी सलामती हो, फिर पीछे क्या चीज रह गई। तो सलाम का जवाब देना आपको पता है ना, वाजिब। सलाम का जवाब देना वाजिब है और ये मुमकिन ही नहीं है कि आप सलाम करें और हुजूर उसका जवाब आपको ना दें। हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती यह है कि हम कहेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ऐ हमारे हबीब हमारे आका आप पे सलामती हो। और आका अलैहि सलाम जब जवाब में फरमा देंगे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, फिर आप जब बाहर निकलेंगे तो आपके जिस्म की और रूह की और दिमाग की कैफियत ही कुछ और होगी, क्योंकि सलामती की दुआ वहां से लेकर आए। अब जिनको हुजूर फरमा दें वालेकुम अस्सलाम जी, तो फिर और क्या रह गया है। तो इसलिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास भी सैयदना फारूक सलाम कह के फिर आप वहीं से बाहर निकल जाएं और रुकना नहीं होता वहां पे, चलते चलते अस्सलाम वालेकुम, ताकि पीछे आने वाले सब ये इशार करना है। आप खड़े हो जाएंगे तो पीछे लोग रुक जाएंगे और हर की ख्वाहिश होती है गुजरते हुए अस्सलाम वालेकुम यूं हाथ रख के ऐसे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, ठीक है। ये सलाम करने के बाद फिर आगे अस्सलाम वालेकुम या अबू बकर सिद्दीक सलाम, फिर बाहर निकल जाएंगे। वहाँ से निकल कर आप फिर फारिग हैं, फिर आप मस्जिद में जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ें और ज़िक्र अस्कार करें। ये सारी चीज़ें आदाब मदीना के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़ियारात भी हैं यहाँ पे बहुत सारी, जहाँ जहाँ आपको अगर तौफीक हुई आप जाएंगे तो जाएं। मगर सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि घर वाला जहाँ पे मौजूद हो वहाँ से किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं आती, ठीक है। घर वाला जहाँ पे मौजूद हो, खुद हुजूर यहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए वहाँ पे रहें और जाएं भी, वहाँ पे भी जाएं, हुजूर इस्लाम की चीज़ों को देखें। कब्रिस्तान है जहाँ पे शोहदाए बदर हैं, शोहदा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा हैं, उनको मिलें और ये यकीन से करें कि ये सब लोग ज़िंदा हैं, ये सब लोग, हम भी ज़िंदा रहते हैं मरने के बाद, हम भी मरते नहीं हैं, ठीक है ना जी। मगर हमारी ज़िंदगी बाज़ औक़ात नासूद की ज़िंदगी है, इधर ही ज़िंदा रहते हैं, गलियों में घूमते फिरते रहते हैं। बाज़ औक़ात किसी और तरह की ज़िंदगी है। इनकी ज़िंदगी ये है कि ये उस परिंदे की तरह हैं जो समंदर में जाए तो पानी पर उनको नहीं लगने देता, ठीक है। बाहर चले तो चलने के लिए पाँव भी हैं उसके, फिजाओं में उड़े तो उसके पर भी हैं, ठीक है। और एक वो है परिंदा जो ज़मीन पे चल रहा है, उड़ता नहीं है। एक वो होता है जैसे मुर्गा है, उसको पानी में जाए तो उसके पर जो है वो भीग जाएंगे, मर जाएगा। मगर वो परिंदा समंदर में एक होता है, आप देखते हैं उसको, उड़ता भी है, समंदर में गोता लगाता है तो नीचे तक चला जाता है। ये लोग खुदा की कायनात के वो परिंदे हैं जिनको उड़ने की ताकत भी है, चलने की ताकत भी है जी, और अपना तैरने की ताकत भी है, ठीक है। ये वो उस तरह के लोग हैं, तो लिहाजा ये जिंदा होते हैं। और इनके पास जब भी आप जाएं हुजूर के सामने तो यूं ही जिस तरह जिंदगी में सलाम करने का तरीका है वहीं सलाम करने का। ये कभी नहीं समझे कि भी मैं कब्र को सलाम कर रहा हूँ, नहीं, कब्र को सलाम नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम को सलाम है, आका अलैहिस्सलाम। और फिर यहाँ पे जितने दिन भी आप रहें तो आपको कोशिश करें कि जिक्र कलमा शरीफ का, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स 70,000 दफ़ा कलमा तैयबा पढ़ता है, एक दफ़ा पढ़ लेता है, उसकी बख्शिश हो जाती है, ठीक है, उसकी बख्शिश हो जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम यहाँ पे कम से कम जितने दिन भी रहें, रात और दिन कलमा शरीफ 70,000 दफ़ा हम पढ़ें और फिर